हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर हम लोग देखते आए हैं कि आईएस हो, अलकायदा हो या फिर बाकी कोई और आतंकी संगठन हो, यहां तक कि कोई छोटा मोटा गुंडा मवाली ही क्यों ना हो, ज्यादातर जिहादी संगठन या फिर आतंकी अपने बचाव के लिए बच्चों या फिर औरतों को एज अ ढाल यूज करते हैं। अब तक हमास के आतंकी भी यही कर रहे थे और अब हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल्स उर्फ बॉलीवुडिया भांड भी यही कर रहे हैं। कैसे? बच्चे को एज अ टूल यूज करना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए भी। अगर ये अपने बच्चे को यूज करती तब भी समझ आता है, लेकिन ये औरत तो सिर्फ उस देश को जिसको ये पसंद नहीं करती है उसको बदनाम करने के लिए अपने बच्चे का यूज कर रही है, उर्फ मिसयूज कर रही है। और अगर ये अपने ही बच्चे का मिसयूज करने से पीछे नहीं हट रही है तो भला हमारे इंटरनेट यूजर्स भी इसकी क्लास लगाने से पीछे क्यों हट जाएं। इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की नियत से कल सूरा आंटी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा जिसका मेन फोकस था ये बीच वाला पैराग्राफ, जिसमें लिखा था, आई कीप स्टेयरिंग एट द स्लीपिंग पीसफुल फेस ऑफ माई बेबी गर्ल वंडरिंग हाउ वुड आई प्रोटेक्ट हर इफ शी वर बोर्न इन गाजा and praying that she never finds herself in such situation, then wondering what blessings she is born with and what curse those Gaza children were born under who are being killed everywhere under an imprisoned sky। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो सुअरा आंटी कह रही हैं कि जब भी मैं अपनी बच्ची को शांति से सोती हुई देखती हूं तो अक्सर सोचती हूं कि अगर ये गाजा में पैदा हुई होती तो मैं इसको कैसे बचाती। दुआ भी करती हूं कि उसे कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी ना पड़े। लकी है वो जो उसे ये जीवन मिला, लेकिन हैरान हूं और सोचती हूं कि गाजा के बच्चों ने ऐसा क्या पाप किया होगा कि वो इस माहौल में जी रहे हैं जो अक्सर कैद आसमान के नीचे जान गंवा रहे हैं। बात अगर गाजा के बच्चों की करें तो इजराइल के बच्चे भी हमास के आतंकियों के हमले में जान गंवा रहे हैं। गलती उनकी भी कोई नहीं है, लेकिन उनका ख्याल इसको नहीं आएगा क्योंकि वो इसके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठते। दूसरी बात रही अगर गाजा की, तो वहां जो लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यहां तक कि अगर वो शादी से पहले भी कर लें ना गवाने, तो अच्छा ही है ये लकी हैं कि ये या फिर इनकी बेटी गाजा में पैदा नहीं हुई। अब बात रही लकी होने की, तो हाँ आप लकी हो कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुई हो। हालांकि 2014 से पहले यहां भी आए दिन बम ब्लास्ट का रिस्क बना रहता था। मोदी जी के आने के बाद ही इस पर रोक लग पाई है और हम चैन की सांस ले पाए हैं, तो इसके लिए ही सही, लेकिन कभी कभी मोदी जी का भी शुक्रिया बोल दिया करो मैडम। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ जिहादियों की चाटना है और प्रोपेगेंडा फैलाना है, फिर करना चाहे जो भी पड़ जाए। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. सुअरा आंटी की इस हरकत पर ट्विटर यूजर्स ने भी इनको जम के लताड़ा। युक्ति राय लिखती हैं, ओ गॉड, यूजिंग न्यूबॉर्न फॉर प्रोपेगेंडा। बोकफ्लिक्स नाम का ट्विटर हैंडल लिखता है, अ कम्युनिस्ट इज डेंजरस, अ जिहादी इज डेंजरस, बट अ कॉकटेल ऑफ कम्युनिस्ट जिहादी इज न्यूक्लियर लेवल। They don't spare their own kids। पर सबसे तगड़ा था द जयपुर डायलॉग्स वालों का जवाब। वो लिखते हैं, बच्चे पैदा हुए नहीं कि प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। और बात सही भी है, अभी सुअरा आंटी को बच्चा पैदा किए 1 महीना भी नहीं बीता है। इसके पड़ोस में चाय और टोस्ट दोनों रखे हैं जो कि ये पक्का ठूस रही होगी, लेकिन लोगों को दिखा ऐसे रही है जैसे गाजा के बच्चों के लिए ये कितनी परेशान हो, कितनी दुखी हो, कितनी उदास हो। खैर, इसकी नौटंकी तो चलती रहेगी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।